आप दिल्ली में हो और ऐतिहासिक मूवमेंट का हिस्सा बनी है। न्यू पार्लियामेंट, फर्स्ट डे, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हिस्टोरिक डिसीजन। तो क्या महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है कि आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया अगर आप देख ले तो वहाँ पे कहीं के भी जो लीडर हैं वो ऐसा कोई बिल कोशिश नहीं करते जारी करने की। और इससे ये एक चीज जरूर प्रूव होती है एज अ वुमेन, जो मैंने रियलाइज किया कि हमारे कंट्री के लीडर कितने स्ट्रांग है कि वो चाहते हैं कि एक औरत उनके साथ बैठे और हमारे देश को आगे ले जाए। तभी मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। एंड आई थिंक बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे, तो वो एक ही नाम ऐसे मैं बोल रही हूँ, कितने सारे स्कीम्स हैं, क्योंकि वो सच में मानते हैं। और जो दिख रहा है, हिंदुस्तान काफी सेफ हो गया पहले से है, मुझे लगता है हम लोगों के लिए, औरतों के लिए बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है। ज्यादातर औरतों की टीम थी इसरो तक में, तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि औरतें पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ले एंड अब आ जाएं। अभी तक डर रहता था कि ये मर्दों का गेम है, एंड आई थिंक वही जो हमारे पीएमओ ही इज ट्राइंग टू प्रमोट इज कि एटलीस्ट काफियों का होता है, वो मन में जज्बा होता है, मगर लगता है अरे ये हमारी दुनिया नहीं है, यू नो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्सिज्म। बट अब एटलीस्ट वो आपको बढ़ावा मिलता है कि अगर गवर्नमेंट ने सच में रिजर्वेशन बिल अगर करने का सोच रही है, तो इसका मतलब दैट दे वांट women also to be involved. In English also, do you think this is one of the biggest step to empower women in politics, and Yes. it will create a history? Will this be a game changer? Oh, it is a game changer, and I think today is one of the most historic day in the future of India and even the past, because a lot of governments that came, they tried. It did not happen. It wasn't successful to have a women's reservation bill. But the fact that they have introduced it and now it will be in procession from the next term, which is 26, right? It just shows that where India is going. Aaj ki date mein, if you see, India is top in technology, we are top in railway infrastructure, everything. It just shows that India is also now ready, because of we have such a big population. We are ready for women and men to be at equal power in politics as well, and to make important decisions of the country. ईशा जी, लेकिन जब ये बिल आया है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये बात जी जी, वो तो खैर वो तो होता ही है, यू नो, शेफ खाना बनाता है और हम किसी को भी थैंक यू बोल देते हैं, इट्स द सेम वे।